विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वाध्याय का एक वाक्य के उत्तर और विकल्प वाले प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि कीमत में कमी के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो कीमत प्रभावित है तो यानी इसको क्या कहा जाएगा, संकुचन। तो इसका सही विकल्प है संकुचन। दूसरा नंबर है कि कीमत के अलावा अन्य परिबल प्रेरित परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, इसके अंदर वृद्धि और कमी बताएंगे, क्योंकि कीमत से विस्तार संकुचन होता है और अन्य परिबल से वृद्धि कमी होता है। उसके बाद है वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच क्या संबंध है। तो सीधा संबंध है। तो यहाँ पर आपका ये विकल्प आएगा सी। इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर कर देंगे धन। तो ये धन संबंध बता सकते हैं आप। उसके बाद है अगला प्रश्न कि किसमें कमी हो तो लाभ का प्रमाण घटने से पूर्ति में कमी होती है। तो अगर कीमत घटती है तो लाभ का प्रमाण घटता है। तो यहाँ सही विकल्प है कीमत। उसके बाद का प्रश्न है कि पूर्ति कुल जत्थे की अपेक्षा कम होती है। तो आपका इसका सही विकल्प आएगा बी, कम। परंतु अगर ऐसा पूछा जाए, इसको उल्टा कर दें, इसको जत्था आगे कर दें, पूर्ति यहाँ कर दें, तो जत्था कुल पूर्ति से कैसा होता है, तो क्या बताएंगे, अधिक। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर आपका आएगा, ये आएगा बी, जो अभी पूछा गया है कि पूर्ति कुल जत्थे की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर कम आप बता सकते हैं। उसके बाद है भविष्य में भाव बढ़ने की अटकल वर्तमान में हो तो पीढ़ी वर्तमान में पूर्ति में कैसा परिवर्तन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि पीढ़ी पूर्ति को कम कर देगी, तो कम करती है। इसका सही विकल्प है बी, क्योंकि भविष्य में भाव बढ़ेगा तो भविष्य में लाभ अधिक मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद आता है एक वाक्य उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है जत्था अर्थात क्या। तो जत्था की परिभाषा हमने यहाँ बनाया है कि उत्पादन का ऐसा भाग जो वर्तमान, यहाँ पर आपको वर्तमान पढ़ना है या प्रवर्तमान, इसको काटो, जो वर्तमान कीमत पर उत्पादक या व्यापारी बेचने की तैयारी नहीं दर्शाता हो या तैयार नहीं हो, उसे जत्था कहा जाएगा। अगर तैयार हो जाएगा तो पूर्ति हो जाएगी, अगर बेचने को तैयार नहीं है तो जत्था कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पूर्ति की संकल्पना किन दो विषयों के संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है। तो दो संकल्पना इसकी हैं, एक तो निश्चित समय और दूसरा निश्चित कीमत। तो निश्चित कीमत और निश्चित समय, ये दो संकल्पनाएं हैं। फिर उसके बाद है तीसरा नंबर कि पूर्ति की परिभाषा दीजिए। तो पूर्ति की परिभाषा अपने निश्चित समय निश्चित कीमत पर उत्पादक या व्यापारी उत्पादन का जितना हिस्सा बाजार में बेचने को तैयार हो उसे पूर्ति कहते हैं। एक परिभाषा हो गई। और या तो अपने क्या लिखते हैं कि निश्चित समय निश्चित कीमत पर जितना हिस्सा बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी बताए उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद है कि पूर्ति की अनुसूची का क्या अर्थ है। तो पूर्ति की अनुसूची के लिए परिभाषा अपने बनाएंगे यहाँ पर कि कोई एक उत्पादक या व्यापारी किसी निश्चित समय पर वस्तु की अलग अलग कीमत पर वस्तु का जितना जत्था बेचने की तैयारी दर्शाता हो, उस सूची को पूर्ति की अनुसूची कहा जाता है। तो पूर्ति की अनुसूची की व्याख्या हो गई। फिर आता है कि पूर्ति रेखा का ढाल कैसा होता है। तो हमने देखा कि पूर्ति रेखा का ढाल कैसा होता है, धन। तो धन ढाल होता है। उसके बाद है दुर्लभ वस्तुओं की पूर्ति का नियम लागू क्यों नहीं पड़ता। दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं उन पर पूर्ति का नियम लागू क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी ऐसी वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि करना अशक्य है, असंभव है। तो जब कीमत बढ़ने से पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसका मतलब कि उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं पड़ता है। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है पूर्ति का नियम किस प्रकार के वस्तुओं के लिए अपवाद रूप है। तो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो प्राचीन काल की दुर्लभ वस्तुएं हैं, जैसे सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, कलाकृतियां हैं, ये सब अप्राप्य चीजें हैं, यानी ये आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो इन पर जो है पूर्ति का नियम लागू नहीं पड़ता है। और दूसरी वस्तुएं नाशवान, जल्दी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे हरी साग सब्जी है, पके हुए फल हैं, मांस है, अंडे हैं। तो ये सब नाशवंत वस्तुएं हैं, तो ये पूर्ति के लिए अपवाद स्वरूप है। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने इस वीडियो में
स्वाध्याय का प्रश्न एक वैकल्पिक प्रश्न और स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न 1-2 वाक्य में उत्तर के प्रश्न आपके यहाँ पूरे हो गए। और बड़े प्रश्न जो भी हैं इसके अंदर सब आपके वीडियो में उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। नमस्कार।